हेलो एवरीवन। सो ये मेरा करवा चौथ ब्लॉग है और मैंने अभी पोस्ट नहीं किया था। सो ये ड्रेस है जो मैंने करवा चौथ के लिए देखा था। फाइनली मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। मुझे रेड कलर का ड्रेस चाहिए था। उसके बाद बारी आती है मेहंदी की। सो मैंने सबसे पहले तो मुझे मेहंदी का मैं बता दूँ बहुत एक्साइटमेंट रहता है। सो मैंने जब मेहंदी लगवानी थी तो मैं देख रही थी यार सबसे ज़्यादा अच्छी कौन लगा रहा है। तो ये जो अंकल थे बहुत अच्छी मेहंदी लगा रहे थे। सो मैंने इनसे सबसे पहले मेहंदी इन्हीं से लगवाई। मतलब मैंने वेट किया कि जब तक ये फ्री नहीं होते मैं कहीं और से मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। और मैंने इनसे मेहंदी लगवाई और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया इन्होंने। और जैसे मैं घर आई मैं देख रही थी ऑलमोस्ट ये ड्राई हो चुकी थी। और उसके बाद मैं मम्मा को भी मेहंदी लगानी थी। कुछ इस टाइप का डिज़ाइन मैंने देखा था पर इस हिसाब का बना कोई ना। छन्नी थोड़ी सी बाहर है। सो मम्मी के हाथों में मेहंदी लगाई फाइनली। उसके बाद मेरी बेटी मेरी जो मेहंदी सूख गई थी उसको उतारने में लगी हुई थी कि नहीं मम्मा के हैंडों में मेहंदी लगी है, मुझे इसको उतारनी है। काफ़ी टाइम उसने लगाया उतारने में। और मैंने सोचा चलो इस बार मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स बना के मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं और करूँगी पोस्ट। इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा आप। और मैं आपको बता दूँ कि मेहंदी लगाने के बाद जो मेरी मेहंदी है ना, ये जैसे जैसे दिन में दिन टाइम निकलता जाता है मेरी मेहंदी और डार्क होती जाती है। सो सुबह मॉर्निंग में मैं उठी और मुझे सरगी बनानी थी अपने लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने सबसे पहले तो मैं मेहंदी दिखा रही हूँ, देखो अभी थोड़ी सी डार्क होगी, अभी वो डार्क हो जानी है। सो मैंने सोचा चलो अपने लिए मैं आलू बॉईल कर लेती हूँ और एक पराठा खाऊंगी जिससे थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। सो उसके साथ साथ आलू आलू मैंने वो कर बॉईल करने के लिए रख दिए और साथ में मैंने भिंडी काट के रखी थी शाम को। और मैंने सोचा चलो रात की भिंडी काटी हुई है हमने तो मैं अभी सुबह उसको बना देती हूँ क्योंकि मम्मी पापा भी बाद में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो मैं सुबह उठी थी 4:30 बजे और जल्दी से अपने लिए एक पराठा बनाया। मम्मा को बोला कि मम्मा आप मेरे लिए चाय बना दो। और फाइनली सब्ज़ी रेडी हो गई थी। और अपने लिए पराठा बनाने के बाद मैं चली गई नीचे क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल गई है वैसे। सो मम्मी ने चाय बना दी और मैंने जल्दी से सरगी खाई। सुबह सुबह नहीं खाई जा रही थी फिर भी। और सरगी खाने के बाद कहते हैं आपको ब्रश दोबारा से करना पड़ता है, मतलब ये दातुन मैंने पहले ब्रश कर लिया था तो इससे आपका जो फास्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपने अपने मुँह में कुछ भी नहीं डालना है, इवन पानी भी आपने नहीं पीना। आई नो आप सबको पता ही है। सो उसके बाद 2 मिनट के लिए मैंने थोड़ी बातें की मम्मी से और पूछा मम्मा मेहंदी दिखाना कैसी है। मम्मी की मेहंदी मेरे से ज़्यादा डार्क हो गई थी शाम तक। और पाँव को थोड़ा बहुत मैंने डिज़ाइन डलवाया अपना ऐसे ही। उसके बाद मैंने सोचा चलो घर की सफाई की जाए और सफाई वगैरह की घर की, क्योंकि टाइम तो ऐसे ही निकलना था कि मतलब हम लोग बिज़ी रहे। और उसके बाद मैं अपनी मेहंदी देख रही थी, भाई कम तो नहीं हुई बट मेरी मेहंदी जो थी वो डार्क होती जा रही थी। कुछ ऐसा डिज़ाइन मम्मी बोलती मेरे भी हाथों में, मतलब मेरे हाथों में बैक साइड लगा दो। तो मैंने ऐसा डिज़ाइन देखा और सिंपल जैसे मुझे आता था थोड़ा बहुत मैंने उनके हाथों में ये डिज़ाइन बना दिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा चाची के घर में चले गए और वहाँ पर हम लोगों ने बातें की कोई 5-10 मिनट के लिए ताकि थोड़ा टाइम निकल जाए। और इसके बाद वैसे भी मुझे खाना बनाना था क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट थी जल्दी खाना बनेगा तो हम लोग रेडी भी हो जाएंगे और जल्दी फ्री हो जाएंगे। सो मैंने घर आके मैं स्टार्ट हो गई कि चलो भाई खाना बनाते हैं। इतनी देर में मुझे चाची जी आवाज़ लगाते हैं, भाई देखो देखो भाई मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। मैंने इसे खुद अच्छे से स्टिच किया तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सो ऊपर आके मैंने जल्दी से खाना बनाया और चांपे वगैरह पनीर वगैरह जो भी बनाना था अभी मैंने एक ही ये दिखाया। और जैसे मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई, चावल तो लेट ही बनाने थे हमें रोटी। सो घर आके नीचे आके मुझे रेडी होना था। सो ये मेरी आउटफिट है और मेरी बैंगल्स है जो मुझे पहननी है। और इसके बाद ये आप मेरा देख सकते हो फाइनली लोग सुबह रेडी हो गई हूँ जैसा भी मुझे मेकअप आता है थोड़ा बहुत। और रेडी होने के बाद मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे उठाओ फ़ोटो क्लिक करवाओ। और ये मैंने ऐसे ही थोड़ा सा स्टाइल मारा था कि मैं ऐसे एक रील बनाऊंगी पर नहीं बनाई। और उसके बाद मैंने चाची जी के साथ फ़ोटो खिंचवाया क्योंकि हमें मंदिर जाना था उसके लिए जो करवा कथा सुनने के लिए। और हम लोग फिर चल पड़े मंदिर वाली साइड। और मंदिर में पहुंच के मैंने देखा वहाँ पे अभी कुछ लेडीज़ नहीं आई थी तो हमें वेट करना था। और मैं आपको बता दूँ इस बार तो चाँद भी बहुत जल्दी निकल आया था, मेरे ख्याल से 8-8:15 बजे चाँद निकल आया था जो 9-9:30 बजे तक निकल के आता है। हम लोग पहुंच गए थे, हमें कथा तो करनी थी और काफ़ी टाइम हो गया था मेरे ख्याल से हम लोग 8-8:15 वहाँ पे हो गए थे। फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। मैंने सोचा जब तक वो लेडीज़ नहीं आते हैं तो हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। और मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई, वीडियो बनाई थोड़ी बहुत। और उसके बाद हमारा जो था वो स्टार्ट कर दिया करवा जो कथा हम लोगों को करनी थी। और उसको स्टार्ट करने के बाद हमने कहा कि भाई चाँद निकल आया है तो जल्दी से हम लोग वो करेंगे, अपना फास्ट को पूरा करेंगे। सो मेरे हस्बैंड घर में नहीं है
और कोई ना, उनकी फ़ोटो देख के वीडियो कॉल पे हम लोग कर लेंगे। पर उतनी देर में मेरी दीदी की कॉल आती है और मुझे बोलते हैं कि क्या कर रहे हो। सो मैंने उनको दिखाया कि हम ये सब यहाँ पे अभी कथा करने वाले हैं। मैंने बोला भाई चाँद तो निकल आया। वो शौक होगी, सच में निकल आया चाँद? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हम तो अभी कथा करके ही जाएंगे, पर आज जल्दी निकल आया। सो उन्होंने जल्दी से फ़ोन कट किया और हमारी तब तक पूजा स्टार्ट हो गई थी। और जैसे हमारी पूजा स्टार्ट हुई, पूजा स्टार्ट होने के बाद मैंने एक मंदिर में फ़ोटो क्लिक करवाया माता रानी के साथ। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद तो मुझे भी एक्साइटमेंट थी कि मैं जल्दी से घर जाऊं और पूजा जैसे ख़त्म हो तो फास्ट पूरा हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है या कुछ ऐसा है, क्योंकि भूख लगती है बीच में, बाद में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है जब टाइम निकल जाता है। हाँ, प्यास ज़रूर लगी थी। और उसके बाद मैं घर गई और मैंने जैसे अपना फास्ट पूरा किया, हस्बैंड को कॉल किया, उनका फ़ोटो पे अपना जो वो था फास्ट था उसको खोला। तो बस उसके बाद फाइनली तो हो गया फास्ट पूरा। पर उसके बाद मुझे मम्मी को वो देना था, ब्याह देना था। सो मैंने वो रेडी किया। इसमें मैं मिठाई रखना भी भूल गई हूँ। सो मम्मी के साथ फ़ोटो क्लिक करवाया, पापा के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगी जल्दी।